दूसरे मित्र जो कह रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ खड़ी हूँ, मैं कितनी दूर हूँ और मुझे कितनी दूर जाना है। पूर्वी पटेल, टोरंटो, कनाडा। उम्र 40 वर्ष। ध्यान नियमित करते हैं, प्रतिदिन 20 मिनट से 1 घंटे तक। करीब करीब मिलता जुलता प्रश्न है। आप जब तक हैं और आपको पता लगाने का ख्याल है, पता लगाने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आपसे हटके है, आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपसे हटके है। धर्म जैसे अलग है और तुम अलग हो। धर्म कोई और व्यवस्था में है और आप कोई और व्यवस्था में जी रहे हो, ऐसा है नहीं। देखो, धर्म और आपका होना बिल्कुल एक बात है। आप जितनी मज़े से आप अपने को जिएंगे, इसमें होता क्या है, जब व्यक्ति अपने होने को जीता है, मनुष्य के हाथ में अगर कोई चीज़ है जिसका वो प्रयास कर सकता है, यात्रा में जो सहयोगी है, वो चीज़ है उसका होना। बड़ी विडंबना है, आप अपने होने की कोई यात्रा कर नहीं सकते। हाँ, होने के आजू बाजू के अवरोध हटा सकते। हमेशा ही यात्रा नकारात्मक होती है, विधायक तो यात्रा होती ही नहीं। आप जो भी करेंगे, आपके होने को जो चीज़ें रोक रही होंगी, उन चीज़ों के प्रति आप होशपूर्ण रहेंगे। जितने ज़्यादा होशपूर्ण रहेंगी, वो चीज़ें विदा हो जाएंगी और आपका होना निखरेगा। आपका होना जब निखरता है तो आपके भीतर विवेक जागता है, आपका स्वयं का विवेक। विवेक जागता है तो हमारी दृष्टि साफ होती है, हम चीज़ों को ज्यों को त्यों देखने लगते हैं। जो चीज़ जैसी है वैसी हमें दिखाई देने लगती है। अगर आपके चित्त में कोई तनाव पड़ा है, कोई बीमारी पड़ी है, तो वो क्या कर रही है, आपके होने को कुछ का कुछ करके दिखाती है। जैसे उदाहरण के लिए, पानी में लकड़ी तिरछी लगती है। हम अगर पानी में लकड़ी को डाल दें तो वो टेढ़ी लगेगी, और जब पानी से बाहर निकालें तो वो सीधी लगेगी। सिर्फ दृष्टि का भेद है। पानी में हमारी आँख जो काम करती है, हमारी जो इलेक्ट्रिक काम करती है, वो पानी के गुण के हिसाब से करती है। और पानी का ये गुण है कि वो इलेक्ट्रिक को टेढ़ा कर देता है, बिजली को टेढ़ी कर देता है। तो
लकड़ी तिरछी दिखती है। आप पानी में जब लकड़ी को देखते हैं तो उसे सच मानते हैं कि ये टेढ़ी है, और पानी के बाहर जब वो आती है तो आप लकड़ी को सीधा मानते हैं। वो तो लकड़ी की बात है। आप अपने होने को ही टेढ़ा करके देखते हैं। आपकी दृष्टि साफ नहीं होती, आप अपने होने को ठीक से नहीं देख रहे, क्योंकि उसमें अवरोध खड़े हुए हैं, और वो अवरोध की यात्रा होती है, धर्म की यात्रा नहीं होती। विधायकता में तो कोई यात्रा है ही नहीं। नकारात्मकता में जो नकारात्मक है उसको हमें निकाल देना हमारे चित्त में से, और वो बिना होश के नहीं जाएगा। ऐसे नहीं निकाल सकते तुम कि तुम कहो कि अब नकारात्मकता मेरे अंदर आना ही नहीं चाहिए, और ऐसा होने वाला नहीं है। जब आप बोधपूर्ण होंगे तो बोधपूर्ण होना ऐसे ही है जैसे लकड़ी को निकाल कर बाहर देख लिया। जब देखा तो बिल्कुल साफ हो गई बात, लकड़ी सीधी है, तिरछी है ही नहीं। फिर पानी में डाली और वो दिख तो तिरछी रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर बोध जग गया कि वो तिरछी नहीं है, वो सिर्फ दिखाई देती है कि टेढ़ी है। हम सब दृष्टि जब साफ हो जाए तो बुद्ध से कम नहीं है। बुद्ध होना लकड़ी का सीधा देख लेना। बुद्ध तो आप हैं ही, लेकिन आप अपने को तिरछा देख रहे। आप अपने को बिल्कुल कुछ और मान के देख रहे हैं। वो मान्यता मिटनी है। वो मान्यता जिन चीजों की चढ़ी हुई है वो साधना उसके लिए है। साधना से वो मान्यता खत्म हो जाएगी और आप अपने को सीधा देख पाएंगे। अब ये यात्रा की बात नहीं है। हकीकत यह है कि आपने जैसे ही अपने को सीधा देखा और आप सीधे हो गए। जैसे लकड़ी को बाहर निकाल के देखा, वो लकड़ी सीधी है। फिर तुम्हें ये सारी दुनिया टेढ़ी नहीं दिखेगी। सारी दुनिया भी हमें कुछ की कुछ दिखती है नहीं। सिर्फ हमारी मिथ्या दृष्टि के कारण, और मिथ्या दृष्टि को मिटाने के लिए ही साधना की जाती है। तो यदि आप अपने बीइंग को पकड़ जाएं, आप अपने बीइंग की तरफ की यात्रा करें कि आपका बीइंग रोज कितना निखरता है, आपका होना, उसके जाले कितने कटते हैं। और जैसे ही वो जाले कट जाते हैं, दृष्टि साफ हो जाती है। फिर आपको किसी से गवाही लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद अपने आप को समझ लेते हैं कि स्थिति तो ये है। और लकड़ी पानी में डल जाती है तो टेढ़ी दिखती है। तो संसार में जो भी घट रहा है, तुम्हारे जीवन में भी जो भी घट रहा, ऐसा था नहीं। ऐसी हमारी मिथ्या दृष्टि थी, झूठी दृष्टि थी, और वो झूठी दृष्टि की पीड़ा भोग रहे थे हम। क्योंकि जो चीज हमें दिखाई देगी, जैसी दृष्टि से दिखाई देगी, वैसा वो प्रभाव छोड़ती है, और वो प्रभाव के कारण हम दुख भोग रहे थे। तो इतनी सरल सी बात है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन हमें मिथ्या दृष्टि को मिटा देना है, और मिथ्या दृष्टि हमारे चित्त पे जो है आई है, वो ध्यान से जाएगी। ध्यान साधना से मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाती है और हमारे जीवन में सही दृष्टि पैदा हो जाती है। और सही दृष्टि जब पैदा होती है तो हम जो चीज़ जैसी है वैसी दिखाई, हम जैसे वैसे दिखने लगे। लोगों को जो भ्रम है कि जो जैसा देख रहे हैं वे वैसे हैं, वैसे बिल्कुल नहीं है। और जैसे देख रहे हैं ऐसा मान रहे हैं, उसके परिणाम भोग रहे हैं।
पीड़ा भोग रहे। कोई कुछ पीड़ा भोग रहा, कोई कुछ पीड़ा भोग रहा, कोई काम की भोग रहा, कोई क्रोध की भोग रहा, कोई लोभ की भोग रहा, कोई मोह की भोग रहा। ये सब मिथ्या दृष्टियां हैं। उन दृष्टि का आरोपण हमारे ऊपर होता है और हम उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, पीड़ा में जाएंगे। जो चीज सच नहीं है उसे सच करने का प्रयास करोगे तो सिवा पीड़ा के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। परिणाम में पीड़ा आएगी निश्चित। भ्रम पैदा हो सकते कि पीड़ा नहीं होगी, कल्पनाओं में पीड़ा नहीं होगी, लेकिन हकीकत में तो पीड़ा होगी। तो इनने जो लिखा है कि हम कहाँ खड़े हैं, तो देखिए कोई यात्रा तो है नहीं। आप जितने ज़्यादा अपने नज़दीक आएंगे, जितने ज़्यादा अपने नज़दीक का मतलब ये है हम अपने बीइंग के साथ जितने ज़्यादा रहेंगे, हमारे होने के साथ जितने ज़्यादा रहेंगे, उतने हम यात्रा में करीब हैं, ऐसे समझिए।